तो यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम दे रखा है, ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म पैरेलल टू द बेस एट ए हाइट h1 as shown. The emergent ray is also parallel to the base at height h2. The right angle prism has a refractive index mu. The TIR occur at two position as shown. Then h1 by h2 का अपन को यहाँ पे वैल्यू बताना है, और इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू को बताना है, मल्टीपल चॉइस है। तो तुम ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपना प्रिज्म बनाऊं, सो यहाँ पे ये मैंने अपना प्रिज्म बना दिया। ये यहाँ पे राइट एंगल है, और ये एंगल अपन को यहाँ पे थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर से अपनी लाइट आ रही है एट ए हाइट h1, ये h1 हाइट पर है। ऐसे ये सीधी गई, और फिर यहाँ पे TIR हुआ, फिर यहाँ पे अगेन TIR हुआ, और वो पैरेलल टू द बेस निकल गई यहाँ से। तो यहाँ पर अपन को ये हाइट अगर h2 है तो इन दोनों का रेशो बताना है h1 बाय h2 का। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लूँ तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और अगर अपन चेक करें तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, वही इक्वल एंगल होता है, तुम्हें पता होगा। और अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ ऐसे। सो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं चेक करूँ तो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो सिर्फ इन दोनों के जो बीच का एंगल है, इस लाइन यहाँ पे ये जो एंगल है इतना सा, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। सो मुझे पता है कि जो टोटल एंगल है वो तो पाई बाय 2 है, और वो सम है किसका, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा का। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा को निकालने की कोशिश करूँ तो वो मेरे पास आएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 थीटा। सो ये मेरे पास ये आ गया, ये इतना सा एंगल अल्फा, जो कि इन दोनों लाइनों के बीच का है मेनली। और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 2 थीटा होगा। ये एंगल यहाँ पे 2 थीटा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, सो जो ये वाला एंगल है वो बेसिकली 90 माइनस 2 थीटा होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 माइनस 2 थीटा होगा। और अगर ये वाला एंगल यहाँ पे 90 है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल है वो यहाँ पर 2 थीटा होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस सरफेस पे, तो मान लो ऐसा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और यहाँ पे ये एंगल है 90 है, तो अगर मैं चेक करूं तो ये जो पूरा एंगल है वो भी 90 है। लेकिन इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को मिला के 2 थीटा है, तो सिर्फ इतना सा एंगल मैं चेक करूं, सो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 माइनस 3 थीटा। तो मैंने ये लिख लिया 90 माइनस 3 थीटा। और अगर ये एंगल यहाँ पे 90 है और तो ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो मैंने अब सारे एंगल निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, एक बार वापस अपना ये स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये यहाँ पे प्रिज्म था, और ये यहाँ पे मेरे पास लाइट आई थी एट एट h1 हाइट। यहाँ पर ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर ऐसे निकली। ये हाइट h2 थी, और ये यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया था, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया था। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को सी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को एफ बोल देता हूँ, इस पॉइंट को डी बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को जी बोल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ ए सी। तो ए सी तो मेरा h1 माइनस h2 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे टेन थीटा देखना चाहता हूँ, टेन थीटा विच एंगल ये थीटा है, तो इस टेन थीटा को मैं ए सी डिवाइडेड बाय सी भी लिख सकता हूँ। सो टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय ये सी बी को मैं डी एफ प्लस एफ जी कर सकता हूँ। और ये एंगल मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बताया था कि ये एंगल 2 थीटा था। सो यहाँ से मुझे पता है ये एंगल अगर 2 थीटा होगा और मुझे ये हाइट पता है, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे
ये इतना सा बता सकता हूँ, ये H1 cot 2 थीटा होगा। और वैसे ही मैं ये अगर मुझे पता ही एंगल 2 थीटा है तो ऑब्वियसली यहाँ 90 माइनस 2 थीटा या 90 माइनस 2 थीटा और यहाँ पे 2 थीटा बनेगा, और ये हाइट मुझे पता है H2 है। सो ऑब्वियसली इतना सा बता सकता हूँ, ये H2 टाइम्स cot 2 थीटा होगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा जो tan थीटा है वो ऑब्वियसली यहाँ पे H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 टाइम्स कॉट ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा इज इक्वल टू H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो यहाँ से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो tan थीटा, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस tan 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स H1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 टाइम्स H2। तो यहाँ पे अगर अपन लगाएं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर तो साइन 3 थीटा बन रहा है और नीचे अगर तुम देखोगे तो माइनस का साइन थीटा बनेगा। तो वो 2 टाइम्स H1 माइनस 2 टाइम्स H2 के इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली बस इसको इस फॉर्म में करना है, फिर तुम यहाँ से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी आ जाएगा। सो डायरेक्टली ये लगा सकते हो। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास H2 बाय H1 का रेशियो यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा। और यहीं से अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो एक तो अगर अपन को प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर एक जो यहाँ पे ये चीज गलत दे रखी थी, यहाँ पे H1 बाय H2 दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में H2 बाय H1 है, क्योंकि तुम्हें पता है कि H2 हाइट स्मॉल है और H1 हाइट बिग है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा वो H2 बाय H1 की वैल्यू होगी। यहाँ पर ये रॉन्ग रखा है तो इसमें ये करेक्ट कर लेना है, H2 बाय H1 पूछा है। सो एक तो ये आ जाएगा, और इसको ही अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे तुम इसको H1 बाय H2 को ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और यहीं से तुम्हें ये भी पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो वही करोगे तो यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसको तुम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो एक्चुअली में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सो अगर तुम देखो तो H1 बाय H2 तुम्हारे पास आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये चीज आई है। और एक और चीज यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो जैसे ये एंगल थीटा था, ये एंगल 2 थीटा था, और ये सिर्फ जो अपना इतना एंगल आया था वो मैंने यहाँ पे 90 माइनस 3 थीटा लिखा था। तो अब यहाँ पर तुम अगर, और ये अपना नॉर्मल था तो यहाँ पे स्नेल लॉ लगा दो तो म्यू टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 1 टाइम्स, और ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है तो ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो अगर तुम यहाँ पे देखो तो जो तुम्हारा म्यू आ रहा है वो एक्चुअली में कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3 थीटा आ रहा है। सो अगर अपन यहाँ से चेक करें तो जो 1 बाय म्यू है वो तुम्हारा कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा आएगा। सो ये तुम्हारा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आएगा। सो एक्चुअली में ये तुम्हारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा बेसिकली। और 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि H1 बाय H2 माइनस 2 लिख सकते हो इसको यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ पे H1 बाय H2 अगर तुम देखोगे तो 1 प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय म्यू आ रहा है। सो तुम्हें H2 बाय H1 कैलकुलेट करना था तो तुम्हारे पास म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 म्यू आएगा। सो अगर तुम यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो सो ये तुम्हारा डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलते हैं बाद में।